नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 22 से 24 तारीख के बीच में आए न्यूज़पेपर में जितने भी हेल्थ के रिगार्डिंग आर्टिकल्स हैं उनके बारे में। ये सभी आर्टिकल्स आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल्स के साथ। इलाज के बोझ तले दबे हैं 200 करोड़ लोग दुनिया के। 130 करोड़ लोग गरीबी के भंवर में। बेसिकली जो अब मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं वो इतनी महंगी होती जा रही हैं, उसका जो एक्सपेंस है वो नॉर्मल पर्सन नहीं अफोर्ड कर पा रहा है बेसिकली। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं अपना। कभी भी कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसके अंदर बहुत हेल्पफुल होता है और हर पर्सन को इंश्योर्ड होना चाहिए। आप देखो फॉरेन में जो लोग हैं वहाँ 90% से ज़्यादा लोग इंश्योर्ड हैं हेल्थ के अंदर। ठीक है, यूके यूएस जैसे कंट्रीज की अगर बात करें, क्योंकि वहाँ इलाज इतना महंगा ही है, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप बेसिकली इलाज करवा ही नहीं सकते हैं। और इंडिया के अंदर आई थिंक अगर 10% भी मैंने कह दिया तो भी ये बहुत ज़्यादा है कि 10% लोग भी इंश्योर्ड होंगे। इतने लोग भी नहीं है हेल्थ के अंदर इंश्योर्ड। सभी अपनी सेविंग्स वगैरह करवाते हैं, है ना, लाइफ की कहीं ना कहीं ये पॉलिसी ले ली मैंने, 10 साल 15 साल पैसे भरने वो, लेकिन हेल्थ के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में लोग अभी भी अवेयर नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें अपने और अपनी फैमिली के लिए। और कई बार लोग सोचते हैं कि यार मेरी एज कम है, 20 साल का हूँ, मैं अभी 25 साल का हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी है कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपने अभी देखा 19 साल का लड़का था, उसका हार्ट फेल हो गया। 30 साल की एज में लोगों को बीपी हो रहा है। सो ये चीज़ सीरियस है, आप ये ज़रूर लें अपने लिए ताकि आप एक बेटर जगह पे अपना इलाज करवा पाएँ। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों में सिर्फ ये नहीं है कि आपने इंश्योरेंस ले लिया आपका ठीक है इलाज हो जाएगा, आपको पैसे की, उससे अलग भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सपोज आपको कोई प्रॉब्लम आई, आप कहीं नॉर्मल हॉस्पिटल या लोकल हॉस्पिटल में इलाज करवाने गए तो वहाँ आपको सिर्फ बीमारी का स्ट्रेस नहीं रहता कि मैं बीमार हो गया, एडमिट हो गया। वहाँ एक स्ट्रेस ये भी रहता है कि मेरे इतने पैसे लगेंगे, अब इतने रुपए की दवाइयाँ आ गई। उस स्ट्रेस से भी आपको यहाँ पे छूट मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जरूर अपने और अपनी फैमिली के लिए लें। ठीक है, इसके लिए मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद 22 को ये दैनिक जागरण और द हिंदू के अंदर दो आर्टिकल आए थे। बेसिकली ये जो सिगरेट का जो लास्ट का जो पीस बच जाता है उससे भी पोल्यूशन हो रहा है, और इसके अंदर भी काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो एटमॉस्फेयर को है वो पोल्यूट कर रही हैं। ठीक है, कैडमियम, आर्सेनिक और लेड जैसी जो चीज़ें, आप देखो पीछे भी ये आया था शीशा जो है, उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब वो यहाँ से भी निकल के आ रहा है जो लेड है। ठीक है, आर्सेनिक भी है, कैडमियम, ये सारी पॉइजनस चीज़ें होती हैं बॉडी के लिए। सो ये आर्टिकल है कि वो सारे जो टुकड़े वैसे ही पड़े रहते हैं, उसके लिए एक अलग से वो होनी चाहिए जगह जहाँ उनको डिकम्पोज किया जाए। ठीक है, उसके लिए है ये। और ये बीपी का है, दोबारा से देखो कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें हैं, हार्ट से रिलेटेड या बीपी से रिलेटेड या पोल्यूशन से रिलेटेड। ये देखो ये भी पोल्यूशन का ही पार्ट है, तो उनके बारे में ही बहुत सारी अवेयरनेस जरूरी है लोगों के अंदर। उसके बाद 22 सितंबर का ये दैनिक भास्कर का, सर्दी से जल्द छुटकारे के लिए लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, विटामिन सी मददगार। ठीक है, अब अगर ये हो गया उसके बाद की है कि आप चाहे हर्बल सूप का यूज़ करें या विटामिन सी लें जितना ज़्यादा, उसके प्रोबायोटिक ड्रिंक लें। प्रोबायोटिक ड्रिंक बेसिकली आप लस्सी ले सकते हैं। ठीक है, दही का, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं प्रोबायोटिक्स के लिए। उसके बाद ये सर्दी जुकाम में पर्याप्त नींद लें, नींद जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी हीलिंग रिकवरी आपकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और आप चाहते हैं कि ना हो सर्दी जुकाम से बच कैसे सकते हैं पहले ही। सो बेसिकली एक्सरसाइज और इम्यूनिटी, दो चीज़ें आपके काम आती हैं, और ये डाइट। ठीक है, डाइट से ही आपकी इम्यूनिटी और एक्सरसाइज आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो इम्यूनिटी जितनी होगी उतनी बढ़ाइए। और इसके ऊपर भी मैंने जो लास्ट वीडियो आई थी मेरी उसमें बताया था, एस्ट्राजेंथिन एक चीज़ होती है जो विटामिन सी, देखो यहाँ सबसे ज़्यादा विटामिन सी के बारे में बताया गया, क्योंकि नॉर्मल पर्सन को इम्यूनिटी की जब भी नाम आता है तो विटामिन सी ही उसके सामने आता है। तो ये विटामिन सी से 6000 टाइम्स ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, सो ये क्रिल ऑयल के अंदर मिलता है आपको, तो क्रिल ऑयल के आप सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, दैनिक भास्कर का ये है, तो सुबह 7 से 9 जो एक्सरसाइज करते हैं, ये बेसिकली कोई रिसर्च की है किसी एजेंसी ने कि 7 से 9 आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उससे वेट लॉस में हेल्प होती है और कैलोरीज उस टाइम पे ज़्यादा बर्न होती हैं। ठीक है, तो अगर आप अपना रूटीन अगर चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ एक्सरसाइज आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो बेसिकली आप ये टाइमिंग ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फरीदाबाद सिटी की है, दिल्ली एनसीआर की। ठीक है, यहाँ क्या बताया कि जो सप्लाई वाटर है घरों के अंदर जो जा रहा है वहाँ टीडीएस 2 से 3 हज़ार है। सो बेसिकली बहुत 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 ज़्यादा है। 2 से 3 हज़ार टीडीएस का मतलब ये मान लो आप पानी कम है, नमक ज़्यादा है उसके अंदर। ठीक है,
अब इस टीडीएस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर सोल्ट्स भी होते हैं, मेटल भी होते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस का जो डीएनए है वो भी टीडीएस काउंट को बढ़ाता है। सो बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ये किडनीज़ के लिए स्पेशली। सो उसके बारे में ये थी कि इनको सही पानी की सप्लाई होनी चाहिए। और बेसिकली यार देखो आम जो लोग हैं वो इससे कैसे बच सकते हैं, एक ही ऑप्शन है उनके पास, अब आरओ ही यूज़ करना पड़ेगा अगर आपके यहाँ टीडीएस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। सो आप ये ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है कि आपके घर पे जो सप्लाई आ रही है उसका टीडीएस कितना होगा, और सेफ टीडीएस कितना मानते हैं आप, कितना टीडीएस अगर है तो हम पानी पी सकते हैं, ठीक है। और बेस्ट टीडीएस कितना होगा कि अगर इतना टीडीएस है तो बेस्ट है वो पीने के लिए, ठीक है। और हो सकता है इन क्लोज फ्यूचर आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाए टीडीएस के ऊपर, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मिथ्स भी बहुत ज़्यादा हैं और लोग इस चीज़ को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में टीडीएस है क्या और इसका रोल क्या है, ठीक है। तो उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है फ्यूचर में। उसके बाद 23 सितंबर को ये बेसिकली वही पोल्यूशन की चीज़ें आ गई, ठीक है, कि जो पटाखे वगैरह बन रहे हैं उसमें बेरियम का यूज़ नहीं कर सकते हैं आप, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। बेसिकली कुछ कंपनीज गई थी कि हमें इसको अलाउ कर दिए, तो अलाउ नहीं किया है उसको बेसिकली, ठीक है। ये फिर से वही पराली के ऊपर एक आर्टिकल आ गया। तो कहीं ना कहीं देखो वही चीज़ें हैं, उन्हीं के ऊपर बार बार ध्यान दिया जा रहा है जो सबसे ज़्यादा हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही हैं आज के दिन। उसके बाद ये दैनिक जागरण का है 23 सितंबर का, रोबोटिक सर्जरीज हैं वो अब बढ़ रही हैं धीरे धीरे। बेसिकली जो ट्रीटमेंट की जो स्पीड है ना वो इससे बढ़ सकती है, तो उसी के लिए ये है। उसके अलावा 23 सितंबर का ये है दैनिक जागरण का, जो लंग्स हैं उसके सेल हैं उनसे वायरस अटैक का पता लगाने की कोई टेक्नोलॉजी है, जिनका कोई ये रिसर्च हुई है, आरएनए और इन्फ्लुएंजा वायरस का लगाया जाए। बेसिकली वायरल अटैक अगर आपको हुआ है, सो आपकी जो लंग्स के जो सेल है ना उनसे पता लग जाएगा क्या कितना वायरल लोड है आपकी बॉडी के अंदर, और उसी तरीके से ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। डायबिटिक पीड़ित लड़के व लड़कियों में जल्दी हो रही है यौवन की शुरुआत। बेसिकली जो अडल्टहुड जो टाइम आता है, अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, सो उससे आप जल्दी जो लोग हैं वो अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, बच्चे हैं जो बेसिकली। सो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब देखो मतलब कितने साल के लोगों के लिए न्यूज़ है ये, 10 से 12 या मैक्सिमम 12 से 14 आप बोल सकते हैं मेल के केस में ये फिल्म, ठीक है। इनके अंदर शुगर बढ़ने की वजह से एडल्टहुड स्टेज जल्दी आ रही है। सोच के देखो आप प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ज़्यादातर हम पहले सुनते थे 30-40 की एज से होने के बाद लोग शुगर से प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम जितनी हम सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ी है। और ये जितनी देखो इससे क्या होगा, अडल्टहुड जल्दी गोज होगा, एजिंग उससे और ज़्यादा बढ़ेगी, जो ऑर्गन एज है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, तो पूरी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट आता है इससे, ठीक है। उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, यहाँ ग्रोथ हार्मोन उतना काम नहीं करता जितना वो 18 साल तक काम करता है, ठीक है। सो अगर वो एज जल्दी आ रही है तो वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर, और शुगर बढ़ने से और भी सारे बहुत इम्पैक्ट आते हैं बॉडी के अंदर। तो आप अपने बच्चों का भी वो टेस्ट जो मैंने अभी पहले बताया था, एक तो एवरेज जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको आप करवा सकते हैं, ठीक है। और HbA1c बताया था। अब देखिए बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे विटामिन डी का है, ठीक है, और B12 का है, ठीक है, थायराइड का है, किडनी प्रोफाइल है, लिवर, ये सारे टेस्ट आपको हर साल करवाने चाहिए। अगर आप हेल्दी हैं तो साल में एक बार जरूर करवाने चाहिए। अगर आपके उस टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है उसका ट्रीटमेंट लीजिए, और उसके बाद 6 महीने बाद या ट्रीटमेंट या प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी थी तो 3 महीने बाद जरूर वो टेस्ट करवाना चाहिए। ये प्रोफाइल चेकअप बोलते हैं इसको। इसके अंदर आपके जो बेसिक टेस्ट होते हैं ना पूरी बॉडी के वो सारे आ जाते हैं। तो कंप्लीट प्रोफाइल चेकअप आपको एनुअली एक बार जरूर करवाना चाहिए, ठीक है। और मैं पर्सनली इसके ऊपर भी गाइड करता हूँ लोगों को जो अपना प्रोफाइल चेकअप करवाना चाहते हैं या करवा लिया है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, उससे बात करना चाहते हैं। मेरे पास काफ़ी डॉक्टर्स भी हैं जिनसे मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हूँ, तो उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जरूर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। या कहाँ प्रोफाइल चेक करवा सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर टेस्ट होते हैं, उसके बारे में आपको अगर बात करनी है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो ये इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आया था कि बेसिकली जो ऐड आती हैं जंक फूड की, तो या उनकी पैकेजिंग है, या जो जंक फूड या पैकेज जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर बेसिकली ये मेंशन होना चाहिए कि कितनी एज का बच्चा इसको खा सकता है। ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मदर खा रही है, वो जो प्रेग्नेंट है उसके जो कैरिंग बेबी है उसके ऊपर बहुत सारा इंपैक्ट आ रहा है, या कम एज के बच्चे अगर किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खा रहे हैं तो उनकी हेल्थ पे कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो इस तरीके से कोई एक गाइडेंस लेके आनी चाहिए जो उसके ऊपर मेंशन करे कि कितनी एज के बच्चे इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। उसके बाद सुपर फूड के ऊपर है ये। हाँ, सुपर फूड के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर सकते हैं, और हंगर इंडेक्स के अंदर जो लगातार वैल्यू गिर रही है, इंडिया की रैंकिंग गिर रही है, उसको भी सुधार कर सकते हैं। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप किसी सुपर फूड के बारे में जानते हैं क्या?
कभी सुना है कि सुपर फूड भी कोई चीज़ होती है, या किसी एक सुपर फूड को आप जानते हो जो अगर ये सुपर फूड हमारे इंडियन डाइट में आ जाए तो वो हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत बढ़ सकती है? तो जरूर आप उसके बारे में कमेंट करें। ठीक है, एक सुपर फूड मैं बताता हूँ आपको, स्पाइरुलिना। इसके बारे में पढ़ के देखना ये किस तरीके से काम करता है, क्या चीज़ होती है स्पाइरुलिना। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है 23 सितंबर का है, ये उसी का एक्सटेंडेड है, इसी के ऊपर एड्स के ऊपर ही। ये फिर से देखो मेंटल हेल्थ के ऊपर आ गया। ठीक है, सो ये बच्चों की मेंटल हेल्थ है, उसी के ऊपर सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, कैसे इंडिया के अंदर क्या कंडीशन है, वर्ल्ड के अंदर क्या है, पब्लिकली इसको कोई इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें उसको। ठीक है, तो ये सारी देखो चीज़ें लगातार हर साल बढ़ रही हैं और इसको मेज़र करना बहुत ज़रूरी है, टाइम टू टाइम काउंसलिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है। सो कंप्लीट आर्टिकल है ये मेंटल हेल्थ के ऊपर। उसके बाद ये 24 सितंबर का है दैनिक भास्कर का, प्रोबायोटिक जामुन से तैयार दही लस्सी हार्ट अटैक से बचाएगी। सो बेसिकली क्या है, ये रिसर्च हुई है हरियाणा के करनाल में। तो ये बताया बेसिकली जो प्रोबायोटिक का नॉर्मल जो जामुन जामुन लगाते हैं लोग दही लस्सी बनाने के लिए, वो दही से लस्सी से ही खट्टे से ही बनाते हैं। यहाँ ये प्रोबायोटिक जामुन तैयार किया है। इससे क्या है, जो उसके अंदर जो फैट कंटेंट है ना, बेसिकली उसको थोड़ा सा इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा क्या है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम बढ़ेगा, हार्ट हेल्दी रहेगा, तो उससे डाइजेशन भी बेटर रहेगी, वो बेसिकली तो ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो अभी बहुत चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, जो 1 मील ए डे, दिन में एक ही बार खाना खाने की। ठीक है, इससे वेट लॉस हो जाएगा आपका, ये चीज़ चल रही है और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके बारे में काफ़ी ध्यान भी रखना चाहिए। ठीक है, इसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, या आपको ये फॉलो करने की ज़रूरत क्यों है आपको? ठीक है, सिर्फ वेट लॉस ही करना है तो सिर्फ यही तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप वेट लॉस कर सकते हो। ठीक है, सो वेट लॉस करिए देखिए, लेकिन बॉडी को लॉस नहीं करना चाहिए। फैट को कम करिए लेकिन बॉडी का लॉस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने जब भी आप वेट लॉस करें तो। न्यूट्रिशन है उसका ध्यान रखना है, जो सारे विटामिन मिनरल हैं, या जो प्रोटीन कंटेंट है, कार्ब्स हैं, फैट का इवन कंटेंट, कई बार लोग क्या करते हैं फैट को कहते हैं मैं जीरो फैट खाऊंगा, बिल्कुल ठीक है। फैट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। अपना जो 70% जो ब्रेन है वो फैट है, फैट से बना है बेसिकली। ठीक है, विटामिन ए डी ई, एक विटामिन ई, हाँ ए डी ई के, ये भी क्या है फैट सोल्यूबल होते हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी अगर आप फैट जीरो कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है वेट लॉस के लिए। ठीक है, अगर आप वेट लॉस पे प्रॉपर कंप्लीट गाइडेंस चाहते हैं, आपको नॉलेज नहीं है, बहुत सारे वीडियोस देख लिया आपने, बहुत आपको समझ नहीं आ रहा है किनको फॉलो करें किसको फॉलो ना करें, सो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेट लॉस और वेट गेन भी अगर आप करना चाहते हैं तो प्रॉपरली मैं आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग गाइडेंस करूंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको मैं ही प्रोवाइड करके दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी देखो आप मेंटल हेल्थ के ऊपर है। टशन नशा मस्ती और सोशल मीडिया पर छा जाने की ललक बना रही अपराधी। सो ये भी क्या है, आप देखो ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। इसी के बारे में पहले हमने जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें ये था कि सोशल मीडिया का जो यूज़ है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, कितनी एज का बच्चा यूज़ करेगा, कितना यूज़ करेगा। सो वो भी कहीं ना किसी के साथ लिंक्ड है। अब ये देखो नाबालिग पुलिस के लिए बन रही सरदर्द, हत्या लूटपाट। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए ना जो प्रॉपर जो सजा है वो मतलब उतनी सख्त नहीं होती है। बेसिकली यही लिखा है यहाँ भी, नरम कानून का फायदा उठाते हैं। पेरेंट्स को भी लगातार मॉनिटर करना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ लगभग 15-16 साल के जो बच्चे हैं सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है, नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ उसका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे दूसरे जो इन्फ्लुएंसर है उनको देख कर उनके माइंड में चीज़ें आते हैं। ठीक है, सो ये कभी भी नहीं करना चाहिए और पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। एआई देखो, रेटिना बेसिकली आंख के अंदर रेटिना होता है। ठीक है, वहाँ की जांच करने से किडनी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका पता लग सकता है। सो 4800 किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी पीजीआई के अंदर हो चुकी है अभी तक, 221 लास्ट ईयर हुई थी। सो जो किडनी प्रॉब्लम है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। बेसिकली उसका रीज़न एक और भी है, जो पानी हम पी रहे हैं उसके अंदर टीडीएस की जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती जा रही है, और उसी का रीज़न है जो किडनी स्टोन्स वगैरह हैं उनको, या जो किडनी वीक हो रही है, या बहुत ज़्यादा मेडिसिन हम ले रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट किडनी के ऊपर आता ही है। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये बताया था कोई ऐसी जादुई दवाई नहीं बनी है जो आपको 100 साल तक जिंदा रख सके, लेकिन आप ये 9 चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी जो हेल्दी लाइफ है उसको मेंटेन कर सकते हैं और एक लंबी एज तक आप जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, यही है जो एनवायरनमेंट है आपका कम्प्लीटली बॉडी और मेंटल लेवल पे। ठीक है, उसको आप जितना हो सके उसको बेटर रखना है आपको। ठीक है, फिर इसमें जिम के बारे में बताइए, क्या हम जिम जाना छोड़ दें या फिर कार्ब वगैरह खाना कम कर दें तो सब ठीक हो जाएगा, या ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिम के बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं और काफ़ी चीज़ें सही भी हैं, तो उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आ सकती है। अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि जल्दी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बना दूंगा।
कि इससे लोग इतना डर क्यों जाते हैं जब जिम का नाम आता है तो, ठीक है। उसके बाद ये 24 सितंबर को नवभारत टाइम्स के अंदर आर्टिकल आया था, 5 साल से कम उम्र के 34% बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, ठीक है। तो देखो, अब वही बात आ जाती है यहाँ भी, जो बीमारियां 30 साल 40 साल के बाद होती हैं, उसमें से हमने देखा शुगर है, 10 से 12 साल के बच्चों में शुगर की न्यूज आ रही है बहुत सारी। अब यहाँ 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर कुपोषण हो रहा है, और ये बहुत सीरियस है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ की एज होती है। इसके अंदर अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ग्रोथ आपकी बिल्कुल स्लो हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये बहुत सीरियस चीज है, आप अपने बच्चे की न्यूट्रिशन का ध्यान दें। और कई बार हम ये सोचते हैं कि इसने पेट भर के खाना खा लिया, पेट तो भर गया, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिशन थी वो भरी हुई थी कि नहीं हुई थी, जितनी उसको रिक्वायरमेंट है वो न्यूट्रिशन उसको मिल रही नहीं है। हम कई बार ये सोचते हैं कि वो तो 4 रोटी खा गया, 5 रोटी खा गया, अकेली रोटी से क्या सारी आपकी न्यूट्रिशन पूरी हो सकती है? उससे एक्स्ट्रा आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? सो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने हेल्थ के साथ साथ जो अपने घर पे बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखें, ठीक है। इसके लिए आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं कि किन किन चीज़ों को आप दे सकते हैं अपने बच्चों को, उनकी कैसे उनकी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। सो आप देखो, पूरे इंडिया के अंदर 34% सीरियस चीज़ है ये, ठीक है। एनीमिया के बारे में भी इसमें बताया, देखो 5 साल से कम 67% बच्चे अभी भी एनीमिया से जूझ रहे हैं। बहुत मेजर है ये, 67% एनीमिक हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? डाइट की वजह से। इसका 99% जो रूल है, ठीक है। 15 से 50 साल की एज के अंदर 57% जो लेडीज हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर यहाँ कहीं ना कहीं वही हेल्थ चेकअप का जो मैंने बताया था, आप टेस्ट करवाओ एनुअली अपने हर साल, और प्रोफाइल चेकअप करवाओ, कंप्लीट बॉडी की प्रोफाइल आ जाती है, तो उसमें सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है, ये डॉटर्स डे के ऊपर 24 सितंबर का, उसके लिए कि आप अपने जो बेटी है उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करें, और कैसे उसकी लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में है, डेली बात करें, शेयरिंग करें, कंप्लीटली उसको बॉडी के बारे में अवेयर करें, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। अगर आप उसको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या चीज़ गिफ्ट हो सकती है? मोबाइल पावर बैंक है, स्मार्ट वॉच है, शॉपिंग वाउचर, इमरजेंसी की चेन अलार्म, ठीक है। ये डेंगू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और देखो, लेकिन जो लोग हैं उनका नंबर कम है, बट जो सीवियरिटी हो रही है डेंगू की वो ज़्यादा, ठीक है, प्रॉब्लम कोज कर रही है। और इसके अंदर मेन जो प्रॉब्लम है अब वो इम्यूनिटी की बात आ जाती है। जो लोगों की इम्यूनिटी है ना वो इतनी वीक होती जा रही है, वो लोग उससे लड़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वायरस से। तो उसके बारे में बता रहा है कि कैसे आपको हो सकता है कि वायरल अटैक है, ठंड लग रही है, तेज बुखार आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, जोड़ों घुटनों में दर्द है, आंखों में कहीं ना कहीं जलन हो रही है, दर्द हो रही है, ठीक है, भूख नहीं लग रही है, या वीकनेस फील हो रही है, या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। सो ये चीज़ें हैं जिनसे आप, हो सकता है आपको डेंगू हो सकता है, तो टेस्ट वगैरह करवाएं। उसका बचाव कैसे कर सकते हैं? सफाई रखें, पानी जमा न होने दें, ठीक है। गड्ढे वगैरह कहीं हो गए हैं तो उनको भर दें सीमेंट या मिट्टी से, ठीक है। पेट्रोलियम, या अगर आप उसको रोक नहीं सकते कहीं ना कहीं पानी खड़ा होगा ही, तो उसके अंदर आप पेट्रोलियम या केरोसिन का यूज़ करें, ठीक है। कूलर वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उसका लगातार पानी को साफ करें, और उसके अंदर क्या है, आप डिटोल भी जो लिक्विड आता है उसको डाल सकते हैं कूलर के पानी के अंदर। थोड़ी स्मेल हो जाएगी, बट उससे क्या है, प्रिकॉशन थोड़ी रहेगी, ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया था नवभारत टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर, और ये आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं जिसके अंदर एक कंप्लीट, देखो अब क्या है, दिल, ये देखो हार्ट के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जितने आपने आर्टिकल देखे वो सारे हार्ट से या मेंटल हेल्थ से, इम्यूनिटी से, वहीं पे घूम फिर के बात आ जाती है। तो कंप्लीट हार्ट के ऊपर आर्टिकल आया था, एक पेज का, पूरे पेज का आर्टिकल था। मैंने इसको अलग अलग टुकड़ों में करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक्सरसाइज के बारे में है, कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये वो 4 से 5 दिन वीक में 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक जरूरी है, ठीक है। 10 मिनट की एक्सरसाइज भी जरूरी है, 15 मिनट योगा कर सकते हैं, बहुत बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज शुरू करें, ठीक है। कोई मेडिकल हिस्ट्री आपकी फैमिली से जो चलती आ रही है, शुगर वगैरह है, तो कंसल्ट करें बेसिकली पहले, ठीक है। आपको अगर मोटापा है बॉडी के अंदर, सो डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, अपने ट्रेनर से भी कंसल्ट करें इसके बारे में। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हो आप, तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी उतनी नहीं रहती है, तो वो कहीं आप ज़्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करो और कोई उसका प्रॉब्लम ना हो जाए बॉडी के अंदर, तो ये सारी चीज़। आप कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा, अगर कोरोना का इम्पैक्ट आया हो बॉडी में, ऑक्सीजन लेवल 85 से नीचे चला गया हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग वगैरह का आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि अगर आप ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपको अपनी मैक्स हार्ट रेट का नहीं पता कि आपकी मैक्स हार्ट रेट आपकी एज के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, तो आपको ये अगर नहीं पता है और आप एक इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका हार्ट वहाँ पे फेल कर सकता है। सो क्या आपको पता है कैसे आप अपनी मैक्स हार्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पता है तो आप अपनी मैक्स हार्ट रेट जरूर बताएं, मेरी मैक्स हार्ट रेट इतनी है।
उसके बाद ये 6 बातें हैं जिनका आप एक्स्ट्रा ध्यान रख सकते हैं। हार्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है? जिम के अंदर किसी दूसरे को देखकर अपनी ट्रेनिंग को ना करें, ठीक है? ईगो लिफ्टिंग ना करें, जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, उतनी ही आप एक्सरसाइज़ करें और प्रॉपर गाइडेंस लें। ट्रेनर की गाइडेंस लेने के बाद ही एक्सरसाइज करें। चीनी नमक जितना हो सके उतना कम यूज़ करें। रात का खाना कम मात्रा में ही खाना चाहिए। 2 से 3 घंटे का फ़र्क ज़रूर रखें नींद के अंदर, ठीक है? और 2 से 3 लीटर डेली पानी का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसके अंदर भी वाटर लॉस ज़्यादा होता है। सो वहाँ आपको वाटर इंटेक भी बढ़ाना चाहिए। अब ये चीज़ें हैं जिम के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, ठीक है? ये है सीपीआर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर आपका हार्ट कहीं फेल होने की कंडीशन में आ गया है, सो उसके बारे में अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। कैसे सीपीआर दे सकते हैं, ये भी आगे एक आर्टिकल आएगा, मतलब इसी आर्टिकल का पार्ट है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को है, नहीं है, कितना लेना चाहिए, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार प्रोटीन का नाम सुनते ही लोगों को वही समझ में आता है, प्रोटीन का डब्बा है भाई, हमें वो पीना। ठीक है, प्रोटीन बहुत सारी चीज़ों से हम ले सकते हैं, बॉडी को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जाते ही किसी एक्सरसाइज के ऊपर ना लगें, ठीक है? मैं तो आज जाते ही एक्सरसाइज करनी है भाई, शुरू कर दूँ आज। पहले वार्म अप जरूर करें। कोई भी एक्सरसाइज करनी है, वो कार्डियो करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है, तो पहले वार्म अप जरूर करें, ठीक है? वेट लिफ्टिंग या दूसरी एक्सरसाइज को अपनी क्षमता से ही करें। जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उतनी ही करें, दूसरे लोगों को देख कर ना करें, और ईगो लिफ्टिंग ना करें, ठीक है? अगर कहीं भी कोई आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं एकदम से ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके बारे में ट्रेनर को जरूर बताएं, ठीक है? और ये कभी भी ये ना सोचे 10-20 दिन में बॉडी बन जाएगी, मेरे तो पूरे 6 पैक आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें ना देखें। लॉन्ग टर्म गोल लेके रखें इसको, और आपको ये रखना है मुझे अपने रूटीन के अंदर एक्सरसाइज को अपनी लाइफ स्टाइल का मेरे को एक पार्ट बना के रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए आप ये एक्सरसाइज करें, ठीक है? ये 50 ईयर्स की एज है, तो अगर स्पेशल ध्यान रखें कितनी हार्ट रेट जा रही है, सारी चीज़ को आप मेजर करें, ठीक है? अब ये चीज़ बता रहे हैं कि हार्ट की हेल्थ के ऊपर कैसे इंपैक्ट आता है। अगर आप पूरी नींद ले रहे हैं तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा। टेंशन, फिर वही मेंटल चीज़ बात आ जाती है। स्ट्रेस जितना ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता ही है। खाने के अंदर आप जितना ज़्यादा चिकनापन होगा, ठीक है, सो वो आपकी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, तो जो आपका हार्ट की हेल्थ है उसको कमजोरी करेगा, ठीक है? स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी कोई है शुगर वगैरह की या बीपी की है, तो उसका भी ध्यान रखें। उसके बाद वेट नहीं बढ़ने दें आप अपना, ठीक है? और पोल्यूशन दे, फिर देखो ये चीज़ भी है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ भी पोल्यूशन का ठीक है, इंपॉर्टेंस कितनी है। देखो आप, अगर आपके आसपास का जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, सो आप एयर क्वालिटी को मेजर करें या एयर प्योरीफायर का यूज़ करें, मास्क का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मास्क पहन के एक्सरसाइज कभी मत करना। कुछ टेस्ट हैं जो आप अपनी हेल्थ के लिए करवा सकते हैं। एक तो मैंने बताया था, आप अपना कंप्लीट प्रोफाइल चेकअप करवाएं बॉडी का। उसके अलावा भी देखो टीएमटी है, जी है, इको करवा सकते हैं, डी डाइमर टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है? बेसिकली कहीं क्लोट वगैरह तो नहीं बन रहे हैं, उसके बारे में ही होता है। लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं है बॉडी के अंदर, उसके बारे में बता देता है, ठीक है? ट्रोपोनिन, कैल्शियम स्कोरिंग, सीटी एंजियोग्राफी, ये सारे हार्ट रिलेटेड ही ये सारे टेस्ट हैं, ठीक है? सो ये इंपॉर्टेंट है, करवाते रहने चाहिए, एनुअली तो जरूर करवाएं। ये सभी आर्टिकल्स आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।